दोस्तों, अगर आप एक ट्रू गेमर हैं और आप अपना एक पीसी बिल्ड कराना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना पीसी कैसे बिल्ड कराएं और इसके अंदर क्या क्या प्रोसेसर डलाएं और कितने जीबी आप इसमें रैम बढ़ाएं और कौन सा आप इसमें ग्राफिक कार्ड बढ़ाएं। तो दोस्तों ये सब मैं आपको प्राइस के साथ आपको बता दूंगा इस वीडियो में। और दोस्तों इसके अंदर हम 2K19 जो लेटेस्ट गेम है अभी वो आपको इसके अंदर गेम प्ले करके दिखाऊंगा दोस्तों कि कितने अल्ट्रा एचडी में हमारी ये गेम कैसे चलती है और कहीं लैग तो नहीं मार रही हमारी ये गेम। तो ये सब चीज़ मैं आपको इसके अंदर बता दूंगा। और इसके अंदर दोस्तों मैं आपको विंडो 10 1903 वर्जन जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दूंगा। फिर उसके बाद इसका जो हम 2K19 का गेम प्ले है वो इसमें चला के दिखा दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस अगर बात करूं मैं अपने मॉनिटर की, तो मैंने 19 इंच का सैमसंग का एलसीडी डिस्प्ले बाय किया है मार्केट से, जो कि मुझे 12,000 रुपये की कीमत में पड़ गया था। आप कोई सा भी एलसीडी यूज़ कर सकते हैं, वो आप पर है कि आप कितने प्राइस का लेंगे। और यहाँ पर ये जो मेरा सीपीयू का कैबिनेट है, ये मैंने जो परचेज़ किया है मुझे 2,000 रुपीज़ का पड़ गया था, जो कि ट्रांसपेरेंट है और ये देखने में बहुत ही गेमिंग वाला सीपीयू कैबिनेट लग रहा है। तो अगर आप ये बिना ट्रांसपेरेंट का कोई भी सीपीयू कैबिनेट बनाएंगे तो आपको सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन मैंने जो ट्रांसपेरेंट बनवाया है उसकी कीमत मुझे 2,000 रुपये पड़ी। वो आप पर बात है कि आप कौन सा बनाएं। और जैसा कि आप देख सकते हैं सीपीयू के ऊपर यूएसबी पोर्ट है, पावर बटन और ऑडियो जैक का बटन दिया हुआ है। और ये मेरा सीपीयू कुछ इस तरह से है। ये इसके हीट बाहर निकालने के लिए कुछ जगह बनाई हुई है सीपीयू में। अगर इसकी बैक साइड में अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर HDMI पोर्ट, यूएसबी के 4 या 6 तक हमें इसमें पोर्ट मिलते हैं और कुछ HDMI पोर्ट्स मिलता है। पावर बटन और पावर सप्लाई का नीचे जो है पोर्ट लगाए गए हैं। और यहाँ पीछे भी बैक साइड में भी इसके हीट इजेक्टर लगाया हुआ है। तो चलिए मैं आपको अपना सीपीयू अब ओपन करके दिखाता हूँ कि इसमें मैंने कहाँ पर कौन सा ग्राफिक कार्ड और कौन सा प्रोसेसर लगवाया है। तो गाइज मैंने इसमें जो MSI का रेडोन RX 570 8 GB रैम वाला ग्राफिक कार्ड डलवाया है, जिसकी कीमत 18,000 रुपीज़ है मार्केट में। और बहुत ही बेटर ग्राफिक कार्ड है गाइज। आप इसमें कोई भी गेम लेटेस्ट से लेटेस्ट प्ले कर सकते हैं बिना किसी लैग के। तो यहाँ पर ये सीपीयू ओपन हो चुका है। इसमें मैंने एक इंटेल का पेंटियम G4560 प्रोसेसर लगवाया है, जिसकी कीमत आपको 5,000 रुपीज़ के आसपास मिलेगी। और इसका जो मदरबोर्ड है वो गीगाबाइट का B250M मदरबोर्ड है। इसकी मार्केट प्राइस 4,500 रुपीज़ है। और हमने इसके साथ यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं ये कूलर लगाया हुआ है इसका, ताकि आपको हीट हीट को ज़्यादा लोड नहीं होने देगा। तो सीपीयू में तो गाइस इतना ही है। और हमने इसके साथ एक सोनी का स्पीकर लिया है, जो कि 15,000 रुपीज़ का है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना पीसी सेटअप कर लिया है। जो इसकी वायरिंग वगैरह थी मैंने सब कनेक्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैं पीसी को ओपन करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर ये मुझसे विंडो इसमें अभी कोई इंस्टॉल नहीं है, तो मैं यहाँ पर विंडो 10 जो कि लेटेस्ट वर्जन 1903 है वो इंस्टॉल कर लेता हूँ। इस जो लेटेस्ट विंडो 10 आई है 1903 वर्जन वाली, इसमें कुछ फीचर्स अपडेट हैं और इसका कुछ लुक भी चेंज है गाइस। तो चलिए मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। और इसमें इसी पीसी में मैं आपको WWE 2K19 जो लेटेस्ट गेम है उसका गेम प्ले करके दिखाऊंगा कि वो गेम हम अपने पीसी में कितनी अल्ट्रा एचडी सेटिंग्स में खेल रहे हैं। मैं आपको सारी इस वीडियो में वो गेम खेल के दिखाऊंगा। तो गाइस अगर मैं आपको बता दूं कि मुझे ये जो पीसी है, मैंने जो अपना गेमिंग पीसी बिल्ड कराया है, वो मुझे 60,000 रुपीज़ के बजट में पड़ा है। तो अगर आप भी इसी बजट में कोई गेमिंग पीसी बिल्ड कराना चाहते हैं तो आप इस ग्राफिक प्रोसेसर का, जो कि MSI Radeon RX 570 8 GB रैम वाला है, और जो मैंने प्रोसेसर बताए हैं उसकी मदद से आप अपना एक गेमिंग पीसी बिल्ड करा सकते हैं। इसकी मुझे पूरी टोटल कॉस्ट जो मैंने बताई है उतनी पड़ी है
तो मैंने इसके साथ गेम पैड भी लिया गेम्स खेलने के लिए। तो गाइज़ आप भी चाहें तो इसी ग्राफिक प्रोसेसर से अपना पीसी बिल्ड करा सकते हैं। ये बहुत ही बेटर है गेमिंग के लिए। मैं आपको इसमें सारी गेम्स प्ले करके दिखाऊंगा जो भी लेटेस्ट हैं, जैसे GTA 5 हो गई, टेकन 7, फीफा 19। मैं इस वीडियो में अब 2-3 अपलोड करूंगा जल्दी इस पीसी के ऊपर। तो चलिए, यहाँ पे ये मुझसे बस डिस्क पार्टीशन पूछ रहा है और यहाँ पे सेटअप कंप्लीट होने वाला है। तो वीडियो के एंड में मैं WWE 2K19 का गेम प्ले भी दूंगा। तो चलिए, इंस्टॉल कर लिया है और मैंने इसमें इसके ड्राइवर्स और सॉफ्टवेयर जितने भी थे सब इंस्टॉल कर लिए हैं। और यहाँ पर मैं अब आपको WWE 2K19 गेम प्ले करके दिखाता हूँ जो मैंने इंस्टॉल कर ली है। तो चलिए, तो यहाँ दोस्तों ये गेम मैं आपको पूरी HD सेटिंग में प्ले करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप और भी कोई जैसी लेटेस्ट गेम्स हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं आपको इस पीसी में वो रन करके दिखाऊंगा, जैसे कि टेकन 7 होगी, फीफा 19, GTA 5। और भी इस पीसी में मैं आपको सारी गेम्स का गेम प्ले करके वीडियो बना के अपलोड करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। Mojo's here, and he's all business. The following contest is scheduled for one fall. And from And we're underway. Looking at these two men, I don't think there's going to be anything traditional about this one-on-one matchup. The monster among men doesn't ask for permission nor ask for forgiveness. He simply destroys whatever lays in his path. Braun Strowman is a Leviathan, Saxton, and sports entertainment has never experienced brute force like this from one human being.
मेरा कौन सा अरे अरे Sickening thud as his body is driven to the mat. सही देखने का Mojo Rawley showing us how to get it done. सब बैक कर दो